तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने, तारे भी देख के लुक छुप जाने। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। मेरी जान चली जाए है तू जो मुड़ के देखे है, तुझी से कट के ये गिरे तेरी छत पे आके है। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, पर से भीगे आ जरा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। कि कोई इतना खूबसूरत है, ओ खुदाया होश मेरा कैसे तू है उड़ाए। ओ खुदाया जिक्र तेरा होठों पे क्यों आए। ओ सजना वे, सजना वे, ओ सजना वे, सजना वे। खुद से बिछड़ना मुझको अच्छा लगा है, तुझ में बिखरना मुझको सच्चा लगा है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। हाँ मनमानियों से है नजारे, क्या दरमिया है ये हमारे। दिल कागज का एक पंछी तू अंबर सारा है, तुझे जो देखे तो ये पुर उड़ ही जाए। बादल जैसे बस तुमसे प्यार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल पे वार करे। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। है माझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे है, तुझे से कट के गिरे तेरी छत पे आके है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे पर से भीगे आ जरा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे।
जो तुम मेरे हो तो मैं जीना नहीं चाहूं दुनिया में। एक तुझको ही बस देख कर बोले मुझको ही मेरी नजर, तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम किस कदर। देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नजरें झुकी और नजरें उठी तो मैं क्या ही करूं बर्बाद मैं। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। और आओगे ऐसे आओगे, तेरी मेरी क्या राहें उजड़ी हैं, और राहों में ही जो तुम आए कभी, हम तो प्यार से ही मर जाएंगे। सांस था क्या रहना यूं खफा, आजा नादा, इस दिल की बेताबी रुकी हुई है, रुकी हुई है। नाराजी है ताज़ी, पूछे तू कि तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे सारे हैं। जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरी यहाँ, देखो ना खुद को जरा वो तेरे होठों को, जिनसे रखती मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे और दिल का तेरे, अब मैं क्या ही कहूँ क्या बात है। इतनी कोशिशों में शामिल जो खुशी है, नाराजी है ताज़ी, पर छुपी हुई है, छुपी हुई है। ओ नाराजी है ताज़ी, जुड़े जो तेरे ख्वाबों से, तो टूटे हम नींद से। ये कैसा तेरा इश्क है साजना,
जो तुम मेरे हो। धड़कन तक तेनू रसता दिया सजना। तू है एक बंजारा जाने ना, तू क्यों फिरता आवारा दिल मेरे। तू है एक नकारा माने ना, तू क्यों किस्मत का माना। आए ना तेरी याद को, आए ना तेरी याद को, किताबों के इन धूल भरे पन्नों में तू क्या ढूंढती। ऊंची सी है सारी फिजा, जैसे बजती है शहनाइयाँ।
जो पीपल पे धागे, ये सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, तेरा अब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे ना दिखे तू, तेरी खुशबू बू। इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। दफा धड़का है उतनी दफा यार तेरा जिक्र है, रब ने बनाए हैं रंग इतने, तेरी वफा का रंग सबसे सुर्ख है। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। दिल को करार आया तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। दिल को करार आया तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। कैसे घने रे बदरा घिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, तब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो, शख्स वो शायरी करने लगता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, अब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तुमसे मिले तो बैठे बिठाए, छूने लगे हैं आसमान। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे, दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो
के रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस लाके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझसे पहले न कुछ था ना बात तेरे, तेरे ही लिए रात भी दिन जीने गुजारूं। चाहिए तक भी नहीं जो तू है साथ मेरे, सोए तू तुझे रात भर। मिला हूँ अब जब तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का दरख्वास्त है ये, जो आई रात है ये। तू मेरी बाहों में जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहाँ जहाँ साया तेरा चाहे रहना वहीं। जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहाँ जहाँ पाए तुझे एक पल के लिए अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से। ये स्टोरी जिसने मेरे साथ शेयर की है उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उनके पापा जो है उनका नाम बता दूंगा, ये कॉमन नाम है बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके पापा की ये स्टोरी है, आज से करीब 20-25 साल पहले की यूपी की एक ये स्टोरी है। बस ये स्टोरी है 5 दोस्तों की, इसमें जो मेन कैरेक्टर जो है उनका नाम है वरुण। 5 दोस्त है टोटल, वरुण, करण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक। ये 5 दोस्तों की स्टोरी है। तो बेसिकली आज से 20-25 साल पहले कॉलेज में, यूपी के कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे सब। तो इनमें से वरुण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक एक क्लासमेट भी थे और एक ही पीजी में रहते भी थे वहीं पे। कुछ टाइम बाद उनके पीजी में एक और बंदा शिफ्ट होता है करण नाम का, उनका जूनियर होता है बेसिकली। ये लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं, रात को आते हैं, मजे करते हैं। फिर उनकी ना बढ़िया छुट्टी आती है, 3-4 दिनों की छुट्टी आती है बीच में। तो ये लोग प्लान करते हैं कि यार सबका घर दूर दूर है। वरुण जो होता है, जो मेन कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, उसका घर वहाँ से पास में होता है 40-50 किलोमीटर के आसपास। तो ये लोग सब प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलके वरुण के घर पे जाएंगे, रुकेंगे, मजे करेंगे उसके घर पे, क्योंकि उसका घर जो है गाँव में होता है, 40-50 किलोमीटर दूर ही गाँव होता है, वहाँ पे होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि शाम को निकलेंगे बाइक पे, रात को राइड करेंगे, मजा आएगा, ठंडी ठंडी हवा एकदम मुंह पे लगेगी, मजा आने वाला है। तो 5 की बाइक निकालते हैं, रात को निकलते हैं। आज से 20-25 साल पहले की बात है कुछ लोग, पर बढ़िया सैर करते हुए जा रहे होते हैं बाइक पे। बस पहाड़ियाँ होती है, प्रॉपर पहाड़ी होती है एकदम, वहाँ से राइडिंग करते हुए निकाल रहे हैं, बाइक मजे कर रहे हैं। दोस्त जो करते हैं जनरली दिल्ली के उड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं बाइक लेके, ये सब कर रहे थे। उनका जवानी का जोश कितना जल्दी ठंडा होने वाला था वो उनको नहीं पता। थोड़ा दूर जाते ही मतलब 10-1 किलोमीटर गए होंगे, एंड तभी अचानक से वरुण जो है, जिसके घर पे लोग जा रहे थे, अचानक से अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है। ब्रेक मारते बाकी सब लोग भी रुक जाते हैं, क्या हुआ? थोड़ा आगे में रुक जाते हैं कि अरे वरुण क्या हो गया? वरुण बस एक टक उस खाली रोड को घूर रहा था। सबके बाइक्स की लाइट रोड पे पड़ रही थी, हल्का हल्का रोड दिख रहा था आगे, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ का रास्ता था। इस साइड खाई थी, इस साइड पहाड़ था और छोटा सा रास्ता था, जहाँ जाना था फिर गाँव आने वाला था। अब वरुण अपनी बाइक को लेकर बीच में खड़ा हो गया और सबको रोक दिया कि यहीं रुक जाओ। वरुण बस एक टक देखे जा रहा है सामने, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो देख क्या रहा है। सुनसान रोड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वरुण को दिख रहा था कि एक लेडी है जो सामने खड़ी है, कुछ दूर पे, इतना दूर कि समझ लो उनकी बाइक की जो हेडलाइट है वो जहाँ पे एंड होने वाली है उससे थोड़ा सा पास, मतलब क्लियरली विजिबल है, दिख रही है, बट शक्ल उतना सही से नहीं दिख रही है। बट वो जो कर रही थी वो सुन के ना आपके रॉन्ग पे काट जाएंगे। वरुण ने देखा कि वो जो लेडी है वो इसके चारों दोस्तों को और वरुण को भी, इन 5 को
के जान से मारा। वरुण की आंखों के सामने उसी को वो मरता हुआ देख रहा है उसके दोस्तों के साथ, और मार भी बड़ी मामूली तरीके से नहीं रही, चाकू लेके अंदर घुसा के पूरा चीर दे रही है। भारी ठंड में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं वरुण के। उसके दोस्त बोलते क्या हो गया, कुछ बोलेगा, वरुण बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं जवाब दे रहा। एंड वियर्ड थिंग इज कि इसके किसी भी दोस्त को ये चीज नहीं दिखी, सिर्फ वरुण ही ये देख पा रहा। जब उस लेडी ने उन पांचों को मार दिया, फिर उसने बहुत वियर्ड चीज की जो सोच के ही आपका शरीर पूरा क्रीपीनेस से भर जाएगा। वो एक एक बंदे को कॉलर से उठाती है और जैसे फुटबॉल को कैसे गोल गोल घुमा के इजीली फेंक देते हैं, ऐसे घुमा के फेंक रही है सीधा खाई में, और लिटरली ऐसे ही नॉर्मल से धक्के मारे फेंक दे, खींच के फेंक रही है और वो उड़ते हुए जा रहे हैं उसके सामने से। जब वरुण ने मुझे बताया कि ये मैं देख पा रहा हूँ, पहले एक दोस्त को फेंका, अभिषेक को, करण को, कार्तिक को, अरुण को, और फिर आखिर में उसको उठा के वरुण को। इतना इजीली कि बिल्कुल हल्की सी पानी की बोतल उठा के फेंक रहा था, इतना इजीली वो उड़ते हुए जा रहा है और सीधा नीचे। वरुण की जुबान से कुछ निकल नहीं रहा था। इतनी ही देर में वो लेडी उन पांचों को फेंक के उनके सामने देखती है, और ये चीज सिर्फ वरुण को दिख रही है। वरुण की एकदम से फटी फटाफट से दोस्तों को बोलता है, फटाफट यूटर्न मारो, यूटर्न मारो। दोस्त बोलते हैं क्यों यूटर्न मारो, क्या हो गया, यूटर्न क्यों मारो, मुझे जल्दी यूटर्न मारो, मजा आएगा सबके साथ, जल्दी यूटर्न मारो। रात का टाइम था, अचानक ऐसा माहौल बन गया कि दोस्तों को भी उसकी बात मानना सही लगा। फटाफट से बोला यूटर्न मारो, यूटर्न मारो, उन्हें यूटर्न मारो। और वरुण ने बोला जितनी तेज हो सके उतनी बाइक भगाओ, और शायद जितना जल्दी हो सके वापस पीछे मारो। उसके दोस्त फुल स्पीड में बाइक भगा रहे, उसके पीछे पीछे साथ में भगा रहे, बोले क्या हुआ, बोल तो सही, क्यों भगा रहा है, तूने क्या देख लिया, कुछ बोलेगा, पर नहीं ले जा रहा, तो ना बोले, 2 रोटी कम खा लेंगे, नाटक क्यों कर रहा है, मजे ले रहे हैं टाइम में, फ्रेंड बीइंग फ्रेंड एज यूजुअल। वरुण अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा रहा है जितनी तेज हो सकती है। ये चारों दोस्त भी अपनी बाइक लेके यूटर्न मार के निकल चुके हैं। वरुण को नहीं पता वो लेडी अभी भी उसको घूर रही है या क्या कर रही है। वो जैसे उसको देखा, उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी उस लेडी की, जैसे वरुण को देखा वो दृश्य उसके दिमाग में छप गया और वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, बस फुल स्पीड में बाइक भगा रहा था घर की ओर। उसे इंट्यूशन आ गई थी कि कुछ होने वाला है, और ऐसा हुआ कैसे। अब ये चीज आपको बताता हूँ कि वरुण जो है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, इंट्यूशन उसको पहले से आ जाती थी इन चीजों के बारे में, क्योंकि उसकी राशि जो है गण होते हैं कुछ लोगों के, उन्हें पहले से पता चल जाता है कुछ चीजें होने वाली होती है। जैसे बचपन से उसका ऐसा था कि कभी भी उसके मम्मी पापा कहीं घूमने जाने वाले होते थे तो पहले से ना बोल देता था कि आप मत जाना, क्योंकि उसको रात को एक दिन पहले सपना आ जाता था कि भाई उनका एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ हो सकता है, कोई भी हानि हो सकती है, तो ना बोल देता था। अगले दिन सच में ऐसा होता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या कुछ चीज होती थी, लेकिन बचपन से उसको इंट्यूशन आ जाती थी कि भाई ये चीजें कुछ वियर्ड या कुछ बुरा होने वाला है, तो पहले से उन चीजों को टाल सकता था, लेकिन अवॉइड करता था। अपनी फैमिली को लेकर कोई चीज होती थी तो उसको पहले दिख जाती थी। बट ये चीज तो फर्स्ट टाइम हुई कि उसको अपनी मौत ही अपनी आंखों के सामने दिख गई, लाइक लिटरली उनसे 20-30 मीटर दूर उनकी मौत थी। अब वो कोई चुड़ैल थी या क्या थी, हू नोस, बट ऑब्वियसली इंसान तो नहीं ही थी। तो इतना भयानक मंजर देख के वरुण का दिमाग बिल्कुल हिल गया था, उसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस वो बाइक भगाया जा रहा है। तो ये पांचों पहुंचते हैं एक टर्न पे, ये वी टर्न था, ठीक है, यहाँ से टर्न मार के इनका पीजी आना था, ठीक है। तो अपने पीजी की ओर मुड़ जाते पांचों बाइक लेकर, चलते रहे हार्डली 5 मिनट का रास्ता था उनके पीजी का, लेकिन ये लोग आधे घंटे तक चलते हैं, उनका घर ही नहीं आता। 10-15 मिनट बाद ये लोग रियलाइज करते हैं कि हमारा घर तो आ जाना चाहिए, और लोग समझ नहीं पा रहे कि रोड तो चलती जा रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे कि लंबा क्यों चल रहा है, लाइक ये तो भी क्रॉस हुआ है लेकिन अब घर आना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं रहे, छलावा हो रहा है एक तरीके से इनके साथ। एंड यू वोंट बिलीव, एक टाइम बाद वो चलने के बाद में वापस उसी वी टर्न पे आके रुके, लाइक लिटरली वो आगे गए एंड वापस आगे जाके वही वी टर्न में मिलता है जो जहाँ से टर्न मार के अपने पीछे की ओर जा रहे थे। अब तक तो समझ आ गया उसके दोस्तों को कि भाई कुछ तो दिक्कत है, इससे कुछ तो भयंकर देखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, पर ये कोशिश करते वापस भगाते गाड़ी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आधा घंटा जा रहा है, सेम जगह वापस रिपीट हो रहा है। अब ये लोग उस टर्न पे आके रुक जाते हैं, सोचते ये हो क्या है। वरुण से पूछते कि तुम्हें बताएगा क्या हुआ, डांट के पूछते कि बता तो सही हुआ क्या है। तो वरुण सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या देखा, लंबी सांस लेता है, सब कुछ बताता है। एक बंदे के पास बैग होता है तो पानी नहीं होता, जा रहे थे ना तो पानी लेके चलता है, पानी पिलाते उसको, वरुण सब कुछ बताता है क्या क्या हुआ। उसकी बातें सुन के एक बंदे का तो मुंह निकल जाता है, वो कहता नहीं बताया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ऑलरेडी ठंड थी और गीला हो गया तो खैर अब करे क्या, क्योंकि उनको पता है कि वापस इस साइड जाएंगे तो लॉन्ग रास्ता चलने वाला है, चलते रहने वाला है। इनको तो समझ आ गया था कि कोई छलावा है, कुछ तो दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इस टर्न को लेने की जगह ये टर्न लिया जहाँ से गोल घूमते इनका घर आता, ठीक है, ये टर्न लिया। ये लोग चलते गए आगे लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप आया। वियर्डली किसी को भी नहीं पता था 5 में से, क्योंकि उसी एरिया में लोग रहते थे, स्टिल उनको नहीं पता था कि वहाँ पेट्रोल पंप कब बना, लेकिन सोचा कि सर बन गया होगा भाई, डेवलप हो रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं। चले गए पेट्रोल पंप पे गए, क्योंकि वहाँ पे फाइनली उनको इंसान दिखे थे, इसलिए जैसे कोई इंसान दिखा वो लोग ऐसे रात के रास्ते यहाँ फाइनली कोई इंसान दिख गया, सेफ है गए बाजू। और जाके पूछा डर से, हम पता नहीं भटक रहे कब से, उस रास्ते से जा रहे हैं तो आने का यहाँ से गोल घूम के जा रहे, पता समझ नहीं आ रहा कुछ। तो पेट्रोल पंप वाले दोनों बोलते हैं, अजीब सी भाषा में बात कर रहे होते हैं, पहले तो लगता नहीं है कि वो यूपी साइड है, मतलब हिंदी बड़ी वीक होती है उनकी। तो एक को बोलते हैं कि ये एड्रेस तो यार हमको नहीं पता, चलो बोलते हैं एड्रेस नहीं पता तुमको, अरे इस एरिया में तो रहते हो तुम लोग, फिर भी नहीं पता। बोलते हैं इस एरिया में तो रहते हैं लेकिन कर्नाटक में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं वेट व्हाट, कर्नाटक, वो लोग कर्नाटक में होते हैं, यूपी टू कर्नाटक वो लोग बाइक पे कैसे पहुंच गए एक ही जगह पे घूमते घूमते, कुछ नहीं पता। तो लिटरली कंफर्म करते हैं कि वो लोग कर्नाटक में, दो लोग पेट्रोल पंप वाले होते हैं, झूठी क्यों बोलेंगे, लोग दिखाते हैं सीन निकाल के भाई कर्नाटक के है भाई, कर्नाटक में हो तुम लोग। मतलब कर्नाटक कैसे पहुंच सकता है, यूपी से पहली बात तो हम लोग एक जगह घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, पर्टिकुलरली पहुंच कैसे जाएंगे यूपी से कर्नाटक। लिटरली वो लोग कर्नाटक पहुंच गए, गाड़ी में तो पेट्रोल भी नहीं था। ये बात जान के एक पेट्रोल पंप वाले के पास आता है और कहता है कि भैया अभी कौन से भाई के बताओगे, माइलेज बड़ा अच्छा है
एक बार पहुंच गए यूपी से कर्नाटक। एक दोस्त होगा कार्तिक, बाहर आता है बाइक पार्क करके, उसके पास आता है, वो आके खड़ा होता है उसके पास में, उसे बोलता है भैया देखो बात है ऐसी, टीवीएस 50 की बाइक है, बहुत बढ़िया एवरेज देती है, माइलेज एकदम चुम्मा है, तुमको लेनी है तो मेरा कांटेक्ट करना, हमारे शोरूम में काम भी है मेरे पापा का। कौन कहने का ये अभी मौत के मुंह से बाहर आया, अब हम उनके हलक से मादर चल जाता। उसको लोग बिठाते हैं तो पीछे बैठ, लोग बात कर रहे हैं, फिर सच में टेंशन का माहौल होता है, सोचते हैं कि भाई करना क्या है, कर्नाटक आ गए, करना क्या है, कर्नाटक आ गए। वाह कॉमेडी नहीं हॉरर। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लाइक दे वर सो स्कैर्ड, मजाक से हटके, एंड क्योंकि आप सोचो आप कहीं पे जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर जाने के बाद पता चले कि आप यूएस पहुंच गए, कुछ भी कैसा लगेगा? छलावा, लेकिन आपको टाइम ट्रैवल कैसे करा सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड टाइम ट्रैवल था या फिर ये सब इनका एक इल्यूजन था, क्या वी डोंट नो एनीथिंग, बट एक इंसान कहीं 5 इंसान के साथ ही हो रहा था। देन वरुण कहता है कि मैं अपने को कॉल करता हूं, फटाफट से वो अपने पापा को कॉल करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात को घर पहुंच जाना चाहिए, वो नहीं पहुंचे तो उसके पापा को कॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले वरुण ने कर दिया कि भाई बताने के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। कॉल किया, रिंग जाती है। और एक और चीज, इसके साथ में बाकी लोग भी अपने मम्मी पापा को कॉल कर रहे थे कि भाई बताने के लिए कि ये चीजें हो रही है, हमारे साथ में क्या कर रही हो। सब लोग रिंग कर रहे हैं, वरुण भी कर रहा है, वरुण का फोन उठता है और सामने से आवाज होती है अभिषेक की, जो उसके साथ था। अभिषेक का कॉल लगता है इसको, इसका कॉल लगता है अभिषेक को, जबकि दोनों ने अपने अपने पापा मम्मी को कॉल किया। लिटरली ये लोग 5-10 बार ट्राई करते हैं, सबके कॉल आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, कभी इसका इसको लग रहा है, कभी इसका इसको लग रहा है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, इधर से हाय बोल रहे हैं, उधर से हेलो बोल रहे हैं, कि अरे मेरे पापा को बोल दिया था, ये बोलता मम्मी को किया था, लगा आपस में किया। बार-बार होता है आधे घंटे तक। पेट्रोल पंप वाले खुद कंफ्यूज कि ये हो कैसे रहा है, चाहे सच भी बोल रहे हैं क्या, अब इनकी फट रही है कि जाए कैसे, रास्ते पे निकलने से डर लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट तो थी नहीं, तो उतना पूरा कवर करके वापस घर जाना है, और घर भी आया नहीं आया पता नहीं, और बैक वापस उस रास्ते पे तो वो लोग जा नहीं सकते जहाँ से वो आए, ऑलरेडी फटी हुई थी। ये सब सोचे होते हैं, इतना सडनली अचानक से उनके दोस्त अभिषेक का फोन बजता है। मतलब नॉर्मल फोन होते हैं, ज्यादा टच स्क्रीन फोन होते नहीं, डब्बे वाले फोन थे। अचानक से फोन बजता है, उसकी माँ का कॉल होता है, वो फटाफट से उठाता है, बोलता है मम्मी सुनो ना, कहते हाँ बेटा क्या हुआ, अरे मम्मी यार ये हो गया बेचारे, पता नहीं मैं भटक रहा हूँ, कब से रास्ता नहीं मिल रहा, हम लोग आ रहे थे, हम लोग जाए थे वरुण के घर पे, सब बताता है वो। उसकी मम्मी बोलती है अरे बेटा तो तुम अब तक पहुंचा नहीं चाहिए, तुम कहाँ भटक गए, ऐसे कैसे हो गया? वो कहता है वरुण के साथ कुछ गलत हो गया, उसने कुछ देख लिया है, उसे बता दे। तो उसकी मम्मी सामने से बोलती है कि तो बेटा एक काम करो ना, तुम जहाँ से आए ना उसी रास्ते पे वापस सीधा सीधा आ जाओ। अभिषेक को बड़ा वियर्ड लगता है कि मम्मी वापस उस रास्ते पे क्यों जाएंगे, वहाँ से तो आए, वहाँ तो खतरा है। बोलती नहीं नहीं तुम आ जाओ, तुम सब लोग पांचों के पांचों आ जाओ, है ना? वरुण को भी बोल, उसने जो देखा था ना जहाँ पे, वहीं पे आ जाए एक बार। ये सुन के उसका रोंगटे कांप जाता है। ये बोलता है कि मम्मी आपको क्या हुआ है? सामने से उसकी मम्मी की आवाज थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है, थोड़ी सी डार्क टोन हो जाती है। इतना सुन के उसके हाथ से फोन गिर जाता है, नीचे गिरते ही बैटरी अलग हो जाती है, फोन में होते थे जैसे बैटरी अलग हो जाती है, तो फोन अलग बैटरी अलग हो जाती है। सब लोग पूछते हैं क्या हो गया, तेरी मम्मी ने क्या बोला, ऐसा कि तुम्हें डर गया था? उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, उसके सिट्टे पिट्टे कुछ। जब पूछे भाई क्या हो गया, तेरी मम्मी ने ऐसा क्या बोला, भाई तू डर क्यों आया था, हाथ से फोन ही छूट गया। ये बोलता है यार मम्मी ने मेरे को पता नहीं क्या बात है, ये बोल ही रहा था कुछ, इतने में अचानक से उसका फोन बजता है। और रिमेंबर फोन की बैटरी बाहर निकल चुकी है, फिर भी फोन बजता है। वो उठाता है, देखता है मम्मी का फोन। ये देख के उसके सारे दोस्तों की हालत टाइट, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि बैटरी बाहर निकल चुकी है, उसके बाद फोन पे कॉल कैसे आ सकता है? डरते हुए फिर ये फोन उठाता है, उठाते इस बार उसके पापा की आवाज आती है, बेटा वापस आ जाओ ना उस रास्ते पे। लिटरली बोलते हुए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं अभी। आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये जो हो रहा है, और सीरियस नोट, अगर आप इस जगह पे होगे, क्या गुजरेगी आप पे, क्या माइंड प्रोसेस क्या कर रहा होगा? इसके दोस्त उसे बोलते हैं फटाफट फोन कर, कोई और बात कर, फोन कर। फोन करने को बोलता है, लेकिन ये बंदा फोन नहीं करता। ये बोलता है हाँ ठीक है पापा मैं आ रहा हूं। ये चारों दोस्त इतना शॉक से देखते हैं उसको कि तू पागल क्या बोल रहा है, लेकिन ये फोन किसका है, बैटरी के बिना आया है फोन, और तू पहली बात तो रिप्लाई क्यों दे रहा है, रिप्लाई कर भी रहा है, तू जाने की बात कर रहा है। उनको लगा कि भाई झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ये सच में सीरियस था। जाके बाइक की चाबी लगाने लग गया, फिर मैं निकल रहा। ये लोग जाते उसको पकड़ते हैं, चारों को चारों ओर पकड़ के एकदम टाइट पकड़ते, नहीं जाने देते। बोलता नहीं मैं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, जैसे कोई सब किसी रस में कर लिया कि मैं जाऊंगा कुछ भी नहीं। पेट्रोल पंप वाले भी आते उसको पकड़ने के लिए, वो पकड़ ही जा रहा, संभाल नहीं जा रहा चार लोगों से। ये बोलता नहीं मैं जाके रहूंगा। एक बंदे ने वरुण ने वो चाबी निकाल ली बाइक की, बोलता मैं जाऊंगा, मेरे को जाना है, पापा बुला रहे, को जाना है, उसी रोड पे जाना है। बोलता कि ये पागल है, जैसे बियर चाल से कैसे करने लग गया यार, इतनी सारी बियर चीजें, इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें एक साथ हो कैसे रही है? अभी तो इसको कंट्रोल करते ये बाइक से उतरता है और हाथ छुड़ा के लिटरली जंप करते हुए, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी जंप करते हुए, जैसे मेंढक जंप करता है, मेंढक के साइज के हिसाब से बड़ी बड़ी जंप, वैसे ये इंसान बड़ी बड़ी जंप करते हुए भागता सीधा रोड की ओर। और जैसे ही रोड की ओर भागता है, लोग इसके पीछे भागते, सारे दोस्त इसके रोड पे पहुंचते, एक ट्रक आता है, उसको ठोक के ले जाता है ऑन द स्पॉट। आंखों के सामने उनके दोस्त को एक ट्रक ठोक देता। सबकी सांस वहीं थम जाती है, लंबी सांस लेके वरुण भागता देखता है आगे जाके, रोड पे आगे कोई ट्रक नहीं है और ना ही उसके दोस्त की बॉडी है। ये कैसा छलावा था जो बार बार आके इनको परेशान कर रहा है, कभी यूपी से कर्नाटक पहुंच गए, कभी रोड के बीच कुछ दिख रहा है, और अब तो दोस्त को ही ठोक दिया, और अपना दोस्त मिला ना ट्रक, पूरा सुनसान रोड था। इन्होंने सोचा ये बहुत ही खौफनाक हो रहा है, बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। उन लोगों ने बाइक उठाई, रिटर्न वापस गए, जिस रोड से वो आए थे वापस गए। उन्होंने सोचा कि वो जो वीटर आने वाला है वापस वहां से घर निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आग बंद करके निकल जाएंगे। भगवान का नाम लेते, भागते फटाफट से आग बंद करके बस स्पीड में चलाते हुए खाली रोड था, जाते वीटर में पहुंचते हैं और स्वीट से वापस अपने पीजी की ओर काट लेते
रहा है कुछ ऐसी कुछ चीजें जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो उसे इग्नोर करता है और बस बाइक भगाता है। थोड़ा सा आगे जाते ही उनको एक चीज दिखती है रोड के बीचों बीच। हेडलाइट करने पता चलता है वो उनके दोस्त अभिषेक की मुंडी है, लिटरली कटा हुआ सर बीचों बीच रखी। ये चारों अपनी बाइक वहीं रोक देता है, इनमें हिम्मत नहीं होती कि उस मुंडी के आगे क्रॉस कर दे। लेकिन वरुण कहता है कि ये सब मेरे ख्याल से छला हुआ है, क्योंकि मैंने बोला इंट्यूशन उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो फिर वो बस भागता है, बाइक लेके निकलता है, उसके पीछे पीछे सब आगे निकल जाते हैं। निकलता है पास जाके फाइनली उनका पीजी आ जाता है। सबको राहत के साथ फट जाके अपनी बाइक पार्क करते तुरंत अंदर घुसता है। घुसने से पहले जब बाहर का जो मेन गेट होता है उसको खोलता है, अंदर घुसता है, थोड़ा सा गार्डन टाइप होता है। उनका घर का गेट खोलने से पहले जो बाहर का पूरा लेयर होता है 2 माले का था उनका जो घर था, ठीक है, नीचे 2 लोग रहते थे और ऊपर 3 लोग। तो गेट खोलने से पहले एक दोस्त अरुण, उसकी नजर ऊपर जाती है। ये तभी ऊपर उसकी छत से अभिषेक का बाकी बचा हुआ धड़ और पैर लटक रहा होता है। मुंडी के बिना उसका पूरा शरीर फंस लटक रहा है छत से। तो लिटरली गर्दन काट के रस्सी से बांध के ऊपर छत से लटका दिया। ये देख के एकदम से वहीं स्टन हो जाता है। बाकी तीनों दोस्त आते हैं, क्या हो गया, क्या दिख रहा है? तो देखता है और कुछ नहीं सोचते, तुरंत जितना जल्दी हो सकता है घर के अंदर भागते और बस घर के बाहर बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ। घर पे आके सेफ प्लेस लगती है इनको, लेकिन कितना कुछ चल रहा है। एक दोस्त उनकी आंखों के सामने मर गया, मजाक मजाक में वो लोग जा रहे थे मस्ती करते हुए, सडनली इस 1-2 घंटे के अंदर क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। लिटरली कर्नाटक पहुंच के फिर वो वापस आ गए, उनका घर भी वापस आ गया, एक बंदे की डेथ भी हो गई और ये सब इतना जल्दी हो गया। अब इनको डर ये लग रहा है कि कल सुबह पुलिस केस हो जाएगा हम पे, हाथ धर लग रहा है, लोग सुबह जल्दी देख लेंगे मुंडी बाहर पड़ी है सड़क पे, अब तो लाइफ गई खत्म। तो हम तो बिलीव नहीं करेगा कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि सब यही मानेंगे कि भाई हम लोग आने वाले थे, एक पीछे में रहते थे, रात को बाहर निकले थे, तो जरूर हमने कुछ किया होगा। ये लोग डरते डरते पूरी रात नहीं सोते, सुबह हो जाती है 9-10 बज जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। रियली कोई भी बाहर कोई चिल्लाने की किसी चीज की आवाज नहीं आती, ना पुलिस की आवाज आती। ये लोग घर से बाहर निकलते हैं डरते डरते, देखते हैं तो ऊपर कोई भी लाश आधी कटी हुई नहीं होती, छत से लटक गई थी, और ना ही बाहर सड़क पे किसी को कोई मुंडी मिली होती। अब इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि कुछ दिमाग नहीं चल रहा, एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, ये 2-3 दिन की जो छुट्टियां घर पे बिताएंगे, वहाँ पर माइंड फ्रेश होगा और कुछ सोच भी पाएंगे। और अभी जिसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी अभिषेक, उसके घर पे क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अगर सडनली उसके पापा ने इन्हें कॉल कर दिया तो क्या बोलेंगे इनको कोई आइडिया नहीं। अब इसी पर उनका जूनियर होता है करण, वो नहीं जा पाता क्योंकि कोलकाता में उसका घर होता है, वो बहुत दूर था। तो बोलता है कि उनका सीनियर जो वरुण होता है उसको बोलता है कि मैं आपके घर आ सकता हूँ प्लीज भैया, क्योंकि मैं वहाँ पे खा जाऊँगा, इतना दूर है मेरा। तो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें घर ये दोनों वरुण के घर जाते हैं, बाकी सब अपने घर जाते हैं। एंड फाइनली वो घर पे जाके अपने रात की सांस लेते हैं। एक दिन होता है, अगले दिन सुबह वरुण के पापा जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की होने लग जाती है। आउट ऑफ नोवेयर वो बहुत फिट होता है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम उल्टियाँ हो रही है, धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है अचानक से, पता नहीं कैसे। अब वरुण को डर लग जाता है कि कहीं ये वो चीज़ तो उसके साथ नहीं आ रही। वरुण को डर लगता है मम्मी पापा के लिए, वो मम्मी पापा की बहुत क्या करता है, दिन रात अपने पापा की सेवा करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, दवाइयाँ देता है टाइम पे। करण को भी बोलता है कि 24 घंटे उसकी मम्मी का ध्यान रखे और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, ताकि उनके ऊपर जो चीज़ थी उसकी वजह से उनके मम्मी पापा को कोई हानि ना हो। 2 दिन तक वो अपने पापा की केयर करता है एंड पापा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है बाय गॉड ग्रेस। उनका ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ उसके पापा सो रहे होते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं वो लोग, तो खिड़की के पास सोते हैं उसके पापा। वो रात को सो रहे होते हैं 2 दिन बाद, फाइनली थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाती होगी, सो रहे होते हैं वो, ओके होते हैं। अचानक से वो खिड़की के पास सो रहे होते हैं, रात को उनकी नींद खुलती है। राइट साइड जैसे देखते हैं वरुण का दोस्त अरुण खिड़की पे ऐसे देख रहा है उसके पापा। अचानक से उसके पापा डर के खड़े हो जाते हैं, ये कौन है? फिर ध्यान से देखते तो पता चलता है कि ये अरुण है, क्योंकि वो तो अपने बच्चे क्लासमेट को जानते हैं ना, पीजी में जो रहता है। बट अरुण बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ खड़ा होता है, लाइक ऐसे। एंड सडनली अरुण खिड़की में नॉक करता है, देखते हुए उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या हो गया, जोर से चिल्ला के बात करो ताकि बाहर तक आवाज है। ग्राउंड फ्लोर पे बोलते हैं बेटा क्या हो गया, इतनी रात को 2-2:30 बजे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अरुण बोलता है कि अरे वो मैं वरुण और करण से मिलने आया था। तो रात को 2:30 बजे तेरा घर इतना दूर है, यहाँ पे कैसे आ गया? बाइक लेके आ गया अंकल, मुझे सरप्राइज देना। उसके पापा को वियर्ड तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि बच्चा है, यंग बच्चा है, सरप्राइज देने के लिए आ गया होगा, कोई बात नहीं। बोलते हैं अरे बेटा तुम गेट से आओ, गोल घूम के गेट की तरफ से आओ, वहाँ पे मैं गेट खोलता। तो वो वरुण स्माइल के साथ ही वहाँ से निकलता है, घूम के आता है, गेट के पास आता है, गेट खटखटाता है, उसके पापा जाते हैं, गेट खोलता है। गेट खोलते ही सामने कोई नहीं होता, लिटरली कोई भी नहीं। चिल्लाते कि अरुण अरुण बेटा कहाँ पे अरुण? रात को 2:30 बजे चिल्ला रहे, कोई नहीं। वो आसपास भी जाकर देखते हैं, अरुण बेटा कहाँ पे है? बेटा वरुण ऊपर है, तू कहाँ निकल गया? बस सामने से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है। उसके पापा वापस ऊपर जाते हैं, वरुण को जगाते हैं एंड रियली करण वहाँ पे नहीं होता। तो वरुण को जगा के पहले तो पूछते हैं कि करण कहाँ? तो वरुण बोलता है कि यार मुझे नहीं पता करण कहाँ पे। तो सडनली करण ऊपर से आता है छत पे से, वो बताता है कि मेरा काफी माइंड अपसेट था, तो मतलब मैं मूड फ्रेश करने के लिए छत पे आया हुआ था। बोलता था ठीक है, बट नीचे अरुण आया। उसके पापा की ये बात सुन के वरुण और करण दोनों शॉक हो जाते हैं। व्हाट, अरुण आया इतनी रात को 2:30-3 बजे? बोलते हाँ बोला सरप्राइज देना था। सरप्राइज तो बर्थडे भी नहीं किसी का। तो फटाफट से वरुण और करण जो है वो नीचे उतरते हैं, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि भाई वो आया तो था, लेकिन खटखटा के गेट गायब हो गया, आराम से दिखाई नहीं। रूम जाते देखने के लिए मिलता नहीं। तो ये फटाफट से रात को कॉल करता है जो वरुण है अरुण के पापा को, और एक ही रिंग में सामने फोन उठ जाता है। और ये तो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अरुण के पापा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वरुण बोलता है कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो?
वरुण को जाते हैं एंड रियली करण वहां पे नहीं होता। अरुण के पापा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वरुण बोलता है कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरुण के पापा कहते हैं कि बेटा अभी 1 घंटे पहले हम लोग छत पे बैठे थे, उसकी मम्मी, मैं, भाई बहन सब लोग। अरुण बात कर रहा था एंड सडनली उसके मुंह से झाग निकलने लग गया। उसने उसको संभाला, नींबू चटाते हैं, कुछ चीजें करते हैं, वो सब चीजें की तो सडनली अचानक से उठा और हम सबको छुड़ा के भागा। 3 माले का उनका घर है, छत पे से मुंडी के बल सीधा नीचे गिरा कूद के, और अभी उसको हॉस्पिटल लाए थे। आधे घंटे पहले डिक्लेयर किया डॉक्टर ने कि उसकी डेथ हो चुकी। लिटरली ये सुन के करण, वरुण, उसके पापा, मम्मी सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पापा कहते हैं मैंने अभी देखा था। तब उसके पापा कनेक्ट करते हैं कि ये क्या उसकी आत्मा थी जो उन्होंने देखी। अगर कुछ समझ पाते उससे पहले तो वरुण के दिमाग में घंटी बजती, क्योंकि वरुण और करण को तो पता है कि ये चीज सिर्फ इतने से नहीं जितना पापा समझ रहे हैं। ये तो ऑलरेडी एक दोस्त ऑलरेडी गवा चुके हैं अभिषेक को पिछले इंसिडेंट में, और अब दूसरा दोस्त कुछ छलावे के चक्कर में या कुछ भी कह लो मारा गया। वरुण की हवा टाइट हो जाती है। करण थोड़ा सा फटू टाइप होता है तो करण तो बिल्कुल रोने लग जाता है। वरुण उसको साइड में लेकर चुप कराता है कि भाई कि ऐसा कुछ ना करे कि उसके पापा को पता चल जाए वरुण के कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और वो टेंशन लेते। अभी उसके पापा को इतना पता था कि उनको शायद से वरुण की आत्मा दिखी थी जिस जो खुद के अभी भी मर चुका है। तब फिर वरुण ने सोचा कि यार अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सब कुछ बताना है, मैं कन्फेस नहीं करूंगा तो ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, तब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल जाए। ये उसी वक्त तुरंत के तुरंत कॉल करता है अभिषेक के पापा को, जो स्टार में टक से टुक के मर चुका था। उसके पापा को कॉल करता है। उसके पापा को बोलता है कि अंकल वो अभिषेक जो है ना इतना भी बोलता ही है, इतना सामने अभिषेक के पापा बोलता है कि अरे हाँ यार अभिषेक को क्या हुआ यार, जब से आया सो ही रहा 3 दिन से। ये सुन के वरुण का तो खून जाम हो जाता है, वो वहीं रुक जाता है, उसकी दुनिया थम जाती है। बोलता है कि अंकल अभिषेक वहाँ पे। उसके पापा कहते हैं हाँ ये सो रहा है यार। इतना में पीछे से अभिषेक की आवाज आती है, वरुण का कॉल है क्या? उसके पापा बोलते हैं हाँ ये वरुण का कॉल है, आपको कॉल आया, कुछ काम का बात करिए। फोन देते हैं, सामने से वरुण कुछ बोल पाता उससे पहले अभिषेक बोलता है भाई कैसे याद किया तूने मेरे को? ये कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। वो वापस बोलता है भाई तुझे आज कैसे याद आ गई, उस दिन तुमसे छोड़ के चला गया। ये सुनते ही एकदम से इसको चक्कर सा लग जाता है, वो वहीं पे गिर जाता है। फोन छोड़ देता है, उसके पापा उसको जाते हैं, उसको जाते हैं, मम्मी अम्मी सब उसको जगाते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर पानी वानी छांटता है, फिर वो वापस उठता है। आधे घंटे बाद उसके पापा को लगता है कि मे भी उसके दोस्त के मरने की खबर की वजह से वो उदास है, इस चक्कर में उसको चक्कर आ गए, लेकिन रीजन कितना बड़ा था किसी को नहीं पता था। जैसे ही बेहोश होकर उठा सबसे पहले उसको ख्याल आया दिमाग में कि वो अभिषेक नहीं था और वो अभिषेक के घर पे रह रहा है, उसके पापा के साथ रह रहा है। उसके पापा ने उससे बात भी करवाई इसकी, तो अभिषेक के रूप में कौन चला हुआ है जो उसके घर पे 3-4 दिन से रह रहा है। ये उठते ही सबसे पहले कॉल करता है कार्तिक को, जो इकलौता दोस्त बचा हुआ था, क्योंकि करण तो इसके साथ था, कार्तिक ही था जो दूसरे घर में था, बाकी दोनों मर चुके। कार्तिक को कॉल करके बोलता है कि भाई जो भी हुआ सब बताया था। कार्तिक की भी सुन के सिट्टी पिट्टी हो जाती है। वरुण जो है वो थोड़ा समझदार होता है और इंट्यूशंस भी इसको आ जाती है, वजह से कहा आपको। ये बोलता है कि भाई मुझे इंट्यूशन आ रही है, तू तेरे घर पे सेफ नहीं है, तू प्लीज मेरे घर आ जा, और तीनों साथ में होंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तू बस मेरे घर पे आ जा। बॉडी बनाऊंगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट स्टार्ट हो चुका है, उसी की तैयारी कर रहा था। तो ये आईपीएल सीजन ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है। पूरा इंडिया से विनर देश के लोग भी इन सारी मैचेस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे डियर पारी मैच के साथ आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, आप इस एक्साइटमेंट के पार्टिसिपेंट भी हो सकते हो। कैसे? आओ बताओ। हर बाउंड्री, हर विकेट, हर सिक्स पे अपनी बैट लगाओ। इट्स हाई टाइम टू विन मनी बाय अदर प्लेस। जस्ट प्रेडिक्ट द विनर। अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के लिए चीयर करो एंड फील द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। मजा ही मजा। चल मैं सेलिब्रिटी की पारी मैच मेरी चॉइस क्यों है? बिकॉज़ दे ऑफर द बेस्ट विनिंग ऑड्स और फास्टेस्ट विड्रॉल्स भी पूरे मार्केट में। हर वीक के बहुत कूल गिवअवेज करते हैं और टूर्नामेंट भी, बोनसेस, प्राइजेस, फॉर एग्जांपल लाइक टिकट्स फॉर आईपीएल और सब कुछ। तो सिर्फ देखने में टाइम बर्बाद मत करो। इट्स टाइम टू विन। मैं वेट देयर इज मोर। इस सीजन पारी मैच में प्रिपेयर किया कुछ स्पेशल यूनिक बोनस 250% to 50% अप टू डिपॉजिट प्लस फ्री बैट टू एवरी न्यू यूजर। क्लेम इट विद Q links by using my link। तो आज ही पारी में ज्वाइन करो और स्टार्ट विनिंग बिग टुडे। पिन कमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगी, तो जाओ जल्दी से खेलो अच्छी। अगला दिन होता है, ये लोग जाते पहले अरुण के अग्निदाह में, अंतिम संस्कार में जाते, सारे मिलते सब लोग, लेकिन ये ध्यान रखना अभिषेक वहां पे नहीं आता। ठीक है, अगर तो वो सच में उसके पापा के पास था तो वो आया क्यों नहीं? अंतिम संस्कार करने के बाद में वो लोग तीनों के तीनों, कार्तिक, वरुण और करण, तीनों वरुण के घर पे आते हैं और उसके घर पे रुकते हैं। वो कहता है कि 2-3 दिन यहीं पे रुको जब तक मुझे सब कुछ सेफ फील नहीं होता। अभी तक वरुण ने अपने पापा को सब कुछ नहीं बताया था, उन्हें भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने पूरी कोशिश की कि वो छुपा कर रखी चीज। जितने लोग आए रात को आके सोए ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके डर लग रहा था, नींद तो आनी थी, लेकिन फिर भी कुछ करके सोने की कोशिश की। फिर वो साथ में सो रहे थे। अचानक से कार्तिक को लगता है कि उसका चद्दर कोई खींच रहा है। कार्तिक एक बार इग्नोर करता है, सोचता है कि भाई रात को वरुण सो रहा होगा, खींचा होगा। फिर वापस रिटर्न उसको उसके पैर के पास से किसी ने अंगूठा मोड़ा और कोई चद्दर खींचा। कंटिन्यूअसली 5-10 मिनट होती है तो आँख खोल के सब देखता है कौन है। सामने लिटरली एक लेडी आके फाड़ के वो चद्दर खींच रही है। ये देखते कार्तिक जोर से चिल्लाता और खड़ा हो जाता है एकदम से। सामने देखता कोई नहीं होता, तो उसका एक बड़ा सपना होता है। बगल में देखता है तो वरुण जग जाता है उसके चिल्लाने से। कहता है क्या हुआ? कहता है यार मैं बहुत बड़ा सपना देखा कि इसको मेरे चद्दर खींच रहा था, कोई लेडी थी। बोला यार ये माहौल ऐसा चल रहा है तो तेरे को लगा होगा, डर लग रहा होगा, इसलिए तूने ये सब सपना देखे। वो देखते हैं कि साइड में करण नहीं सो रहा, करण गायब। इतना जोर से चिल्लाया था वो कार्तिक की ये आवाज सुन के करण छत से आता था। भाई क्या हो गया? बोलते कि ये लोग बोलते हैं तू छत पे क्या कर रहा था? बोलते यार वही यार रात को मेरे को नाइट करने जाना पड़ता है, मेरे को ये सब गंदे गंदे ख्याल आते नहीं। तो ऑब्वियसली इतना जोर से चिल्लाया था तो उसके मम्मी पापा भी आ गए थे ऊपर। उन्होंने बोला कि वही सपना देखा था वो, तो उन्हें सुला दिया। अगला दिन वापस सेम हुआ। अगला दिन गुमसुम रहते थे, उनका किसी चीज का मन नहीं लगता था, एकदम ऐसा लगता था नेगेटिव एनर्जी फील होती थी कि 24 घंटे कोई उनको देख रहा है। और जैसे ऐसा होता है ना कि बस मरे नहीं है, बस
लाइफ खत्म सी हो गई इन तीनों की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बुरा लग रहा है सब कुछ। एंड देन अगली नाइट होती है, रात को वापस तीनों सोते हैं। कार्तिक की अचानक से आंख खुलती है, आंख वापस सेम 2:30 बजे के आसपास खुलती है, और ऐसे नहीं खुलती, उसकी आंख खुलती है उसके सर के बीचों बीच बूंद गिरने से, एकदम ठंडी से, एकदम ठंडी बूंद क्या तो बार-बार लगातार हर 2 सेकंड में बूंद गिरे बीचों बीच। सोचता है बारिश तो आ नहीं, ऐसी कोई कच्ची छत नहीं है कि ऊपर से टपके, तो अचानक से ऐसे करके देखता है ऊपर अभिषेक का कटा हुआ सर स्माइल कर रहा होता है, और फिर कटे हुए गर्दन के नीचे के भाग से वो खून बह रहा होता है और कंटिन्यूअसली उसके यहाँ टपक रहा होता है। और जैसे ही ये मंजर देखता है तो डर के मारे 2 सेकंड में लाल हो जाता है, जोर से चिल्लाने खड़ा होता है। वापस से ऊपर कुछ नहीं होता, साइड में वरुण सो रहा होता है, चिल्लाने की वजह से डर जाता है, बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को, वापस सपना देख लिया? तो हाँ यार मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, तो अभिषेक का कटा हुआ सर था और खून बह रहा था, देखता है करण आज फिर से गायब है। वरुण को इस बार इंट्यूशन आती है कि यार कुछ तो वियर्ड है, करण हर रोज गायब हो जाता है, मतलब जब से आया 4-5 दिन हो गए, हर रोज रात को 2:30 बजे के आसपास कोई भी स्टार्ट हो गया कुछ भी, वो यहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं। इस बार जो है कार्तिक उतना जोर से नहीं चिल्लाया था कि नीचे घर वाले जागते हैं, तो वरुण बोलता है कि एक काम कर, वो छत पे यार डेफिनेटली हम दोनों चेक करने जाते हैं कि वो कर क्या रहा है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, हर रोज क्या करता है, स्नीक करता है, हल्के से छत का जो डोर होता है उसे देखता है, तो वो बंदा छत के बीचों बीच खड़ा हुआ है और आसमान में देखता है, उसके सामने जो बाउंड्री होती है छत की, वहाँ पे एक ज्योत चल रही है, आसमान में देख रहा होता है, आसमान से ज्योत को देखता है, वापस आसमान में देखता है, वापस आओ, कंटिन्यू ये चीज वो 10 मिनट के लिए करता है। ये दोनों समझ नहीं पाते कि कर क्या रहा है और ज्योत क्यों जला रहा है, किसी चीज का जवाब मिलता है उससे पहले मैं सोचा कि वहाँ पे नहीं जाते सकते, एक बार देखते कि हो क्या है। ये सब करने के बाद ना अचानक से वो जो करण है भागता है, ज्योत उठाता है और मुंह में डाल देता है, वो पहले जलती हुई अग्नि को खा जाता है। ये देखने के बाद में ये दोनों समझ जाते हैं कि डेफिनेटली करण नॉर्मल तो नहीं है और इन सब चीजों में उसका कुछ तो है सहयोग, कुछ तो सहयोग है। ये लोग क्या करते हैं, वरुण बोलता है, वो समझदार होता है, बोलता है ये इंट्यूशन मेरे को आ रही बहुत अजीब सी, एक काम करते हैं, मेरे को फील हो रहा है कि हमें वापस जाके सुधारना चाहिए, इसको बिल्कुल लगने नहीं देते कि कुछ भी हुआ है हमारे साथ। वापस आके दोनों सेम पोजीशन में सो जाते हैं जैसे सो रहे थे, लेकिन हल्की सी आंख खुली रखते हैं, उनको दिख रहा होता है कि क्या होने वाला है। 10 मिनट बाद करण नीचे आता है, गेट से एंट्री करता है, उन दोनों के सामने खड़ा होता है, करण को लग रहा है दोनों सो रहे हैं, लेकिन जी हल्की सी आंख खोल के देख रहे हैं। करण लिटरली कार्तिक के सामने देख के 5 मिनट उसे घूरता रहता है एंड देन उसके सामने ये करता है, 3 बार ये चीज कार्तिक के सामने घूर के करता है 5 मिनट के लिए, एंड देन वरुण के बगल में आके वापस एज यूजुअल जैसे सोता है वैसे सो जाता है। कार्तिक को रात भर नींद नहीं आती, उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज थोड़ा बहुत अश्योरेंस था वरुण को कि अगली बारी शायद कार्तिक के आने वाला है, कि 2 दोस्त तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा शायद कार्तिक हो सकता है। और उसके बाद आखिरी शिकार वरुण, जो कि पहला शिकार होने वाला था, लेकिन उसकी मौत उसे दिख गई थी, उसके गणच्य थे या व्हाटएवर राशि कह लो या फिर जो भी, अगला दिन होता है। वरुण सब कुछ नॉर्मल करता है, कार्तिक को समझा देता है कि बिल्कुल भी करण को लगने नहीं देना, वरना वो कुछ भी कर सकता है, अगर सपोज उसने ये सारी चीजें की तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्यों किया ये रीजन जानना है और उसको रोकना है। सबसे पहले तो वरुण क्या करता है, कार्तिक को बोलता है कि करण को कहीं बाइक पे ले जाके बाहर ले जा, घुमाने ले जा, कुछ भी करने ले जा, 1-2 घंटे के लिए सैर पे ले जा, लोगों के बीच में, बड़ी दोपहर शाम सुबह के टाइम पे, ताकि वो कुछ करना पाए, बट ऐसे बाहर ले जा घूमने के बहाने से। तो ऑब्वियसली जान पे बात है और कुछ करना तो पड़ेगा, तो उसे बाहर ले जाता है। उस दौरान जब वो घर पे नहीं होता करण ये सब जाके अपने पापा को बताता है, उसके पापा मम्मी इतना गुस्सा करते हैं, बोलते तेरे पहले क्यों बताया, पागल है क्या, जान से खेल रहा है ये वो, बोलता है अभी इतना टाइम नहीं इन सब चीजों का, जल्दी से इसका सॉल्यूशन ढूंढ। वो एक्चुअली ब्राह्मण होता है, तो उसके पापा के नॉन में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित होता है, बाबा कह लो या फिर पंडित कह लो, जो एक्चुअली उनके गुरु भी होता है। तो ये कुछ नहीं करते, सबसे पहले वहां संपर्क करते हैं, सब कुछ अपनी दुविधा से बता देता है। वो कहते हैं कि उस लड़के के साथ दोस्ती करके सबसे बड़ी गलती तुमने करी, बाबा ने कहा। सब डिटेलिंग बाद में बताऊंगा, पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपने घर का। वो घर पे आता है, करण का बैग खोलता है, करण के बैग में लिटरली उन्हें नींबू, मिर्ची, गुड़ियाएं एंड कम ऑन कोलकाता से था जो छपा वियर्ड चीजें, धागे, काले धागे, लाल धागे, अजीब-अजीब चीजें उनको मिलती है। इवन एक छोटा सा कैमरा भी मिलता है जिसमें इन सबकी फोटोज होती है, एक नोट मिलता है जिसमें लिटरली उसने नाम लिख रखा था 5 के, और एक छोटी सी डिब्बी के अंदर खून के मिलता है। अब वो किसका खून था नहीं पता। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है उसके बैग के अंदर, चेक करना। बाबा सारी चीजों का शुद्धिकरण करता है, घर का भी शुद्धिकरण करता है, 2-2.5 घंटे जितना टाइम वो बाहर रहता है उतना में छोटा सा हवन भी घर का करता है, एंड अपनी सिद्धियां उनकी इतनी तो थी उस चीज को कंट्रोल कर पाए। सब कुछ करते हैं, बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसे किसी को भी दोस्त बना लेते हो, कम से कम ध्यान तो दिया करो। लेकिन अब चीजों के लिए लेट हो चुका था। अब इनका पूरा प्लान होता है कि इसको ये चीज करते हुए करण को रंगे हाथ पकड़ेंगे और इसको शक नहीं होने देना कि हमें पता चल चुका है, वरना ये तो बाद में ही भाग जाएगा और बाद में वापस चेंजेस करेगा। इसकी शक्ति जड़मूल से मिटानी है। अभी हम तो टल गए, 2 लोग बड़े बचे, लेकिन वापस तो कर सकते हैं किसी पे। ये लोग प्लान बनाते हैं ऊपर जो छत पे जाके करते हैं चीजें, वहाँ पे छोटा सा कोठरी से थोड़ा सा रूम होता है, स्टोर रूम टाइप का। बाबा प्लान करते हैं कि वो अपने चेलों के साथ में वहाँ पे रहेंगे रात के टाइम 2 बजे से, ऑलरेडी वहाँ मौजूद होंगे करण के आने से पहले, एंड वो जो भी करेगा वो वापस से बैठ देखेंगे एंड बाद में उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। सब कुछ सेट होता है, करण और कार्तिक वापस आते हैं, सब कुछ कार्तिक को सब कुछ बताया था चुपके से जाके वरुण की क्या हुआ यहाँ पे। कार्तिक की फटके 64 हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इनको अच्छी एक्टिंग करनी है, रिएक्ट नहीं करना। और रात को उनको ऑब्वियसली मम्मी पापा का मन कैसा है माँ बाप का कि भाई बच्चे को फिर भी उसके साथ सोने दो करण के साथ में, जब पता है कि वो इतना खतरनाक है, लेकिन बाबा पे विश्वास होता है उनको, एंड बाबा ने कहा होता है कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। अगर वो रात को जगते रहे, सपोज नहीं सोए, कुछ और वियर हरकत की, तो करण को शक हो जाए, वो भाग जाए और प्रूफ करके उससे उगलवाना भी है चीज। अब क्या होता है 12-12:30 बजे आज का दिन था कार्तिक की डेथ का दिन, करण के हिसाब से चलाएंगे हो रही थी 2-3 दिन बाद। अब क्या होता है कि ये लोग सोने की एक्टिंग करते हैं एज यूजुअल, ऊपर बाबा होता है, ये रात को उठ के इनके सामने से 1:30 बजे के आसपास ऊपर जाता है
वापस अपनी जोत जलाता है, कैसे करके पता नहीं, वापस उसी शुरू करता है। अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होना तो जायज था क्योंकि उसकी चीजें जो ट्रिक वो परफॉर्म कर रहा था वो कामयाब नहीं होने वाली, और ये चीज बाबा को पता थी अपने चेलों के साथ। जब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है उस दौरान वो बड़ी अजीब आवाज से कर रहा होता है और मंत्र पढ़ रहा होता है जोर से, कुछ बहुत वियर्ड मंत्र जो आज तक कभी थे नहीं। तो किसकी पूजा कर रहा था कुछ नहीं पता। ऊपर से देखता है, जोत देखता है, खा जाता है, फिर जोत जलाता है, फिर खा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसी वक्त बाबा के चेले जाके पीछे से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे उसको पकड़ते हैं करण देखता है कि भाई लोग आ रहे, एकदम से उसका शरीर ढीला छोड़ देता है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? एक्टिंग करने की बेसिकली कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। बाबा आके इतनी देर में पीछे से एक पिन, सेफ्टी पिन जैसे पिन होती है, उस पिन को लाके एग्जैक्ट उसकी गर्दन के पीछे बीचों बीच जो मरका कहते हैं इसको, वहां छुपाते हैं। बिकॉज बाबा सेड की उसकी जो पावर्स है मेनली जहाँ से कंट्रोल करा चीजों को, वो यहाँ पे पिन छुपाते हैं। उसकी पूजा करके ऑब्वियसली कुछ है, बस थोड़ा सा टच करने पे ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज चल जाती है, उसकी आंखें पूरी बाहर आ जाती है। तब तक उसके मम्मी पापा वरुण कार्तिक सब ऊपर आ जाते हैं और लिटरली देखते हैं कि जिसके साथ वो इतने टाइम से घर पे रह रहे थे वो बंदा पागल हो जा रहा है, इन्हें मारने के लिए सामने भाग रहा है, हालांकि कंट्रोल कर रखा है, लेकिन बस उसकी आंखें बाहर है। बाबा उस पे मंत्र पढ़ रहा है और ये सामने मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन कुछ और मंत्र जो भगवान के लिए तो जायज बातें नहीं। बहुत वियर्ड 5 मिनट तक वो चिल्लाता है, मार दो सबको, मेरा मसाला खरीद जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, सब चिल्ला रहा होता है बहुत जोर जोर से। बाबा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा किसी का, तेरा सब शुद्धिकरण कर दिया, तेरी चीजों का भी, घर का भी, तो सीधी तरह से मान जाता है, अच्छा वरना तेरा काम निपटा देगा। तो चिल्लाता है, तड़फड़ाता है, बहुत चीजें कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली भगवान की ताकत से आगे तो कौन नहीं बोल सकता है। नेचुरली 5 मिनट बाद उसका शरीर ढीला छूटता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसको नीचे लाते हैं, बांधते हैं, फिर उसको जगाते हैं। वो जागता है, वो देखता है सामने उसके दोस्तों को, उसके घर वालों को, बाबा को, तो वो गुस्से में तो होता है पर कर भी क्या पाए। उससे फिर पूछा जाता है कि तूने क्यों किया, तेरे को दोस्त मारा था, तेरे पीजी में तेरे साथ रहते थे, इतने टाइम से दोस्ती रखी, तूने ऐसा किया क्यों, तेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, क्यों ऐसा किया? तब वो बताता है कि तुम लोगों की वजह से। तो तुम लोग कैसे? मेरे पास पैसे नहीं थे, गरीब था मैं, तुम लोग क्लास वालों, तुम लोग मेरे सीनियर थे, मेरी रैगिंग की तुम लोगों ने, मेरे पास पैसे नहीं थे तो चिढ़ाते थे तुम लोग, मेरे क्लासमेट्स तक मुझे चिढ़ाते थे, मेरा लुक इतना अच्छा नहीं है तो तुम लोग मजाक बनाते थे और पूरा कॉलेज फिर मजाक बनाने लग गया। लिटरली वो बोलता है कि मेरे को ट्रॉमा हो गया था तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों के रैगिंग करने की वजह से। स्टार्ट में वो लोग सीनियर्स थे चारों, तो उन लोगों ने थोड़ी रैगिंग की होगी, उस वजह से बाकी की कॉलेज भी उसके मजे लेने लग गए, क्योंकि ये जो चारों थे वो सीनियर्स थे और काफी मतलब वेल नोन थे कॉलेज में। इसका इतना मजाक बना, दिन रात इसने ऐसा, इसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे, चप्पल पहन के था फटी हुई मैं, कपड़े नहीं थे मेरे पास, तुम लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके आते थे, लड़के तुम्हारे साथ बात करते थे, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। तब इसने एक प्लान बनाया, कोलकाता में ये ऑलरेडी अपना एक दोस्त था इसका कोई, जिसने एक बार बात की होगी कि ऐसे ऐसे कोई बाबा है जो ये सिद्धि उनके पास है, खाला जादू की वो, उनसे कांटेक्ट करके इसने लिटरली सारी चीजें सीखी है 1 साल तक। और इस 1 साल के दौरान इन चारों ने, जिनने इसको सबसे ज्यादा बुली किया था, उन चारों को इसने दोस्त बनाया कुछ कुछ करके, मतलब चाटुगिरी करी था, जो भी किया और दोस्त बनाया बहुत अच्छा। और फिर इनकी पीजी में शिफ्ट हुआ और इन्हीं की चीजों को बिगाड़ने लग गया। और फाइनली जब ये चारों से कंट्रोल में आ गए तब एक छलावा इन चारों पे छोड़ दिया, जो कुछ लोगों की जान लेके मारा और कुछ लोगों की जान लेने मारा। बेसिकली ऐसा छलावा छोड़ा था जो इनको हेलुसिनेशन भी करवा रहा था, जो चीजें है नहीं वो भी दिखा रहा था, और एंड में ये सब करने के बाद में इनकी जान भी लेके जा रहा था। लिटरली इन सबको सिर्फ हेलुसिनेट हो रहा था। ये लोग बाइक पे गए, कंटिन्यू राइड कर रहे थे, कर्नाटक पहुंच जाना, कॉल करना, सब हेलुसिनेशन था। करण का कहना ये था कि वो लोग सिर्फ रोड पे खड़े हुए थे, इनको लग रहा था कि वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। करण बस एक्टिंग कर रहा था कि जैसे वो भी उनके साथ कर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं, उसी ने ये सब चीजें उन पे की। इन दोनों दोस्तों ने बहुत गालियां दी उसे, तेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, पता चल रहा है तुझे, तेरे इस बदले के चक्कर में। बट इसके फेस पे 1% का रिग्रेट नहीं था। वरुण से रहा नहीं गया, उसने इसकी कुटाई चालू कर दी। बाबा के चेहरे में तो मारा ही, इनने ही मारा, मार खाने पर ये अचानक ऐसा लग गया, बोलता कि मार लो मुझे, क्या करोगे, मार लो, जान से मार दो, फिर मेरी आत्मा तुमको परेशान करेगी और छोड़ दोगे और मैं ही करूंगा, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मार लो। ये सुन के एक बार तो सब लोग डर गए कि इतना कुछ होने के बाद भी इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ये तो जीता जागता थ्रेट है, ना इसको रख सकते, ना इसको छोड़ सकते, ना मार सकते, ना जिंदा छोड़ सकते। देन क्या हुआ कि कई लोगों को पता होगा, आप लोगों में से गांव में जो लोग गांव से रहते हैं कहते हैं कि जो काला जादू ऐसी गंदी विद्या करते हैं ना, उनके मुंह में लिटरली अगर आप डिस्टा कहते हैं क्या, कैसे बोला आपको, पॉटी आपकी जो होती है, मुंह के अंदर भर दो तो उनकी जितनी भी काली विद्या सारी खत्म हो जाती है। ऐसा कहना होता है, मतलब बड़ा वियर्ड जब मैं सुना था, मेरा मतलब एंड तक भर देना होता है पूरा, मतलब ये जब कर दोगे एक इंसान के अंदर जो काला जादू वगैरह करता है उसकी सारी विद्या सब कुछ फ्लॉप हो जाता है और आगे जिंदगी में कभी ये चीज नहीं कर पाता। यही चीज फिर उनने उसके साथ की, वो चिल्लाता रहा लेकिन सब करनी पड़ी, बहुत गंदा माहौल रहा होगा। खैर उसके बाद वो बेहोश हो गया, उसी हालत में बाहर गांव के छोड़ा है, और उसके बाद से वो कहाँ गया आज तक मिला नहीं, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन ये होने के बाद कार्तिक और वरुण की जान बच गई। फिर फाइनली 2-3 दिन और रुक के फ्रेश माइंड से जब सब कुछ सही हो गया, बाबा ने फिर घर के चक्कर लगाया, सब कुछ सही किया, पवित्र किया, उसके बाद बोला कि भाई सब कुछ जा चुका है, अब आप लोग जा सकते हो अपने पीजी। तब वो फाइनली वापस दोनों पीजी पे गए, कार्तिक और वरुण। पीजी पे जैसे पहुंचे उन्होंने गेट पर देखा कि गेट पहले से ओपन है, गेट खोलते ही देखा तो सामने अभिषेक बैठा हुआ था। लिटरली जो इंसान पहले टक से ठोक के जिसकी डेथ हो चुकी थी उनके सामने, जिसकी गर्दन कट गई थी, धड़ लटक रहा था, कार्तिक को सपनों में दिखा तो लिटरली रियली जैसे पजेस्ड हो, ऐसे किसी के वश में हो, ऐसे बात कर रहा था कॉल पे वरुण से, उसके पापा के सामने, वो उसके सामने था। बट वो नॉर्मल इंसान लग रहा था, जैसे इंसान ही है, बहुत नॉर्मल। बोला अरे यार तुम लोग फाइनली आ गए, पहले तो इतना डर और दूर भागे बे नजदीक बता। तो अभिषेक को अजीब लगा कि क्या हो गया भाई, तुम्हारा दोस्त तू, मैं यार पेट्रोल पंप से पता नहीं भागा, मुझे इतना याद है, फिर भाग के कहाँ गया, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि 4-5 दिन से तू घर पे सोता रहता है, कुछ करता नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब घर पे आया, कैसे मैं रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि हम कर्नाटक पहुंच गए थे, पेट्रोल पंप पे थे, वहां से मैं गायब हुआ और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पहुंचा। मुझे सीधा जब कल होश आया मैं सबसे पहले पीजी भागा। आई थॉट कि छुट्टियां खत्म हो गई, अब तक तुम लोग आ गए होगे पीजी पे, लेकिन जब मैंने देखा कि पीजी पे आप लोग हो ही नहीं तो आप लोगों को कॉल भी आई है, लेकिन इसका कॉल ही नहीं लगा, सबका ऑटो फीस बता रहे। तो मैं बस वेट ही कर रहा था कि तुम लोग आओ। ये सब सुन के इन लोगों को लगा शॉक, और इन दोनों को पता चल गया कि अभिषेक को पता ही नहीं है कि पेट्रोल पंप वाले हादसे के बाद और क्या क्या हुआ है, इसे पता ही नहीं। ये दोनों बैठ के उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते कि तू स्ट्रांग रहना,
गाना जो बताने वाला है, जो हमारे साथ हुआ है, सब कुछ बताते हैं। बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक दोस्त को खो दिया और एक दोस्त की जान बचा ली। पता नहीं समाव कैसे अभिषेक बच गया, लेकिन अरुण को उनके खास दोस्त को अपनी जान गंवानी पड़ी बिना किसी वजह के, बस एक इंसान के बदले के लिए। और जब अभिषेक को ये सारी चीजें पता चली, वो तीनों फूट फूट के रोए। वो दोनों तो ऑलरेडी रो चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली तीनों जब मिले ये सब घटना होने के बाद, क्योंकि इनके साथ तो घटी थी, क्योंकि एक तो करण जिसने इतना भरोसा किया, साथ में रखा, उसने ये सब किया, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा। जो तो बच्चा है यार, जूनियर है, लेकिन जब पता चला कि सच में उसने ऐसा किया, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात की, अरुण मर चुका था और अब वो कभी भी उनके बीच नहीं हो सकता था। कुछ दिनों रुकने के बाद में उन तीनों ने डिसाइड किया कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट होता है, क्योंकि इस पीजी में अगर रहते वो लोग 2 मंजिल का जो था, तो उनको याद ही आती रहती है अरुण की, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था। तो देन 1-2 महीने बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट होते हैं, कहीं और जाते हैं। धीरे धीरे उनका डर भी कम होता है और याद भी कम होती है। बाद भी वो कभी कभी याद करता है अरुण को, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, और वो इंसिडेंट जब याद करता है तो उनकी रूह कांप जाती है आज की डेट में भी। इसलिए कहता है ना, दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। मतलब की दुनिया में कौन तुम्हारे साथ मतलब के लिए है, कौन तुम्हारे साथ जनरली तुम्हारा अच्छा चाहता है, नहीं पता लगा सकता। और ये स्टोरी यहाँ पे